नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। बात करेंगे आज कैमोमिला के ऊपर, जो कि एक बेहतरीन पेन किलर दवा है, दर्द निवारक दवा, जो कि कितने सारे लोगों को दर्द से राहत दिला चुका है। बहुत सारे पेन किलर दवा के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। लोग एलोपैथी के पेन किलर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, किडनी के ऊपर, लीवर, हार्ट के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और अंत में एक बीमारी के लिए जब वो जाते हैं और 4-5 बीमारी उसके शरीर में आ जाता है। तो इस साइड इफेक्ट से, पार्श्व प्रतिक्रिया से बचने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथी के पेन किलर्स दवाइयों का सजेस्ट कर रहा हूं, ताकि आप लोग उन साइड इफेक्ट से बच पाए। आज भी एक बेहतरीन दवा के बारे में चर्चा करेंगे, वो है कैमोमिला। जी हाँ दोस्तों, एक कॉमन सी दवाई, आपको पता होगा, बच्चों के लिए आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन ये बड़ों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि ये दवा दर्द निवारक दवा है, बहुत ही औल दर्जे का हैवी पेन जिसको बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिवनेस पेन होता है, असहनीय दर्द जिसको बोलते हैं। उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम यह है कि दर्द के ऑल्टरनेशन में उसको नमनेस रहती है। जिस भाग में उसको दर्द रहता है उसमें पेन के बाद उसको सुन्नपन आ जाता है, झंझनाहट, सुन्नपन, ये सब रहता है। और ये दोनों ऑल्टरनेट वे में होता है, नमनेस एंड पेन। ये जब किसी में एक साथ या फिर एक के बाद दूसरा होता है तो आप कैमोमिला के बारे में सोच सकते हैं। और उसका एक पर्टिकुलर मोडालिटी है कि दर्द जो है गर्मी से बढ़ता है। दांत का दर्द हो, सर का दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो, साइटिका, घुटनों का दर्द, कुछ भी हो, गर्मी से अगर वो बढ़ता है तो वो कैमोमिला के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक उसका ऑपोजिट है रस्टॉक्स, गर्मी में उसको आराम मिलना। जैसे कि आप कंटिन्यूसली चलने से आपको आराम मिलता है, बैठने से प्रॉब्लम बढ़ता है। अगर ये सिचुएशन आपको देखने को मिले तो आप कैमोमिला डेफिनेटली लीजिए, गर्मी में प्रॉब्लम बढ़ता है। लेकिन पल्सेटिला की तरह ठंड में इसको राहत नहीं मिलता। ये डिफ्रेंसिएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से बारीकी से इस चीज़ को समझ लें। पल्सेटिला में भी गर्मी से प्रॉब्लम बढ़ता है, लेकिन ठंडक से उसको आराम मिलता है। लेकिन कैमोमिला में गर्मी से प्रॉब्लम बढ़ता तो है, लेकिन ठंडक से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठंडक देने पर भी उसको आराम नहीं मिलता। इवन कि ठंडक से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है जब भी ज़्यादा ठंडे के एक्सपोजर में वो आता है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लें। ये डिफ्रेंसिएशन कैमोमिला में बहुत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके साथ साथ स्लीपलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ये भी पाया जाता है। बहुत ज़्यादा उसको मतलब घबराहट होती है, एंजाइटी, बेचैनी, ये सब रहती है। किस लिए रहती है? दर्द के लिए। दर्द क्योंकि इस हद तक बढ़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके कारण उसको नींद नहीं आती रात रात भर और उसको बेचैनी, घबराहट, ये सब बढ़ती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रेस्टलेस के लिए 3 इंपॉर्टेंट दवा है, रस्टॉक्स, आर्सेनिक और एकोनाइट। इसके अलावा कैमोमिला में भी रेस्टलेसनेस होती है, लेकिन दर्द के कारण उसको नींद नहीं आती। अगर किसी कारण से आपने उसको कैमोमिला दे दिया, दर्द में उसको शांति मिल गई, तो डेफिनेटली उसको अच्छा नींद आएगा। और ये कैमोमिला आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में 30, 200 दोनों पोटेंसियों को रिपीट कर सकते हैं। उसका स्पेसिफिक पॉइंट है 30 और 200 पोटेंसी कैसे यूज करना है। 30 है तो एक्यूट कंडीशन में आप हर 10-10, 15-15 मिनट में रिपीट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना या फिर बंद कर देना। अगर आपके पास 200 का पोटेंसी है तो हर एक 2-2 घंटे में रिपीट करिए, 4-5 बार। कम होने पर ड्यूरेशन बढ़ा देना या फिर दिन में 1 बार या 2 बार करके 3-4 दिन आप ले सकते हैं। ये उसका स्पेसिफिक यूज है कैमोमिला का। ऐसे ही बेहतरीन दवाइयों के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं। पेन किलर्स दवाई जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपको आराम देगा और बहुत सारे दर्द के लिए आपसे छुटकारा देगा। चाहे कहीं भी दर्द हो, सर से लेकर पाँव तक, अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम्स, ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मैच करते हैं तो डेफिनेटली आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करें और दूर रहिए एलोपैथिक दवाइयों से। बहुत सारे जो एलोपैथिक पेन किलर्स है, जैसे कि एसिक्लोसेरा हो गया, इटोरिकॉक्सिब है, और भी कई सारे दर्द है, जैसे कि आपको याद होगा बैन हो गया है जो डाइक्लोफिनाक है, वो इंजेक्शन के रूप में अभी आता है, टैबलेट के रूप में भी आता है, लेकिन फिर भी आज हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में और हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
डाइक्लोफिनेक को बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली परहेज कीजिए, बहुत सारा उसका साइड इफेक्ट होता है और जान का खतरा भी हो सकता है, तो उससे बचिए, होम्योपैथी का इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।